गौरं ज्ञानस्वरूपिणं गुणमयं प्रेमावतारं प्रभुं गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज अपनी अनमोल कृति श्री विनय वल्लरी जी के माध्यम से हम सब जगत जीवों तथा आश्रित जनों पर असीम अनुग्रह कर रहे हैं। शाश्वत सुख की संप्राप्ति का हेतु है यह विनय वल्लरी। आत्यांतिक दुख की निवृत्ति की हेतु है यह विनय वल्लरी। भगवान श्री राम जी महाराज से हम जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे सद्गुरुदेव भगवान विनय किए हैं। प्रस्तुत पद में हमारे सद्गुरुदेव भगवान शंकर भगवान के महान महिमामय गुणों का चिंतन कर रहे हैं, उनके परिवार का चिंतन कर रहे हैं। शंकर परिवार काह कहिए। आहा, भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी के परिवार को क्या कहा जाए। यह शंकर भगवान का परिवार कैसा है कि सबहि भांति मुद मंगल प्रदानी, सभी प्रकार से आनंद और मंगल का दाता है। और जन दुख देखत दहिए, और जीवों के संसार के जितने भी जीव हैं उनके दुखों को देखकर हृदय में उसको दूर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। दुखों को देखकर उसे दूर करने की जलन से युक्त हो जाते हैं कि कैसे इस जीव का दुख दूर हो जाए। भक्त जनों के दुखों को देखकर उनके दुखों को दूर करने के लिए उनके हृदय में दाह उत्पन्न हो जाती कि कैसे इस जीव का दुख दूर हो जाए। सभी भांति सभी प्रकार से आनंद और मंगल को प्रदान करने वाला है भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी का परिवार। राम पद यथा प्रीति परितीति, हर हृदय हेरि लहिए। श्री राम जी महाराज के चरणों में जिस प्रकार की प्रीति और प्रतीति, जिस प्रकार का प्रेम और विश्वास भगवान भोलेनाथ जी के हृदय में दिखाई देता है, भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी के हृदय में समझ आता है, तथा तनय तिया तौली देखी वैष्णव महान महिये। उसी प्रकार का प्रेम उनके पुत्रों और शक्ति यानी पत्नी श्री पार्वती जी के हृदय में दिखाई देता है। ऐसा उनकी तुलना करने में दोनों के हृदय में सभी प्रकार का श्री राम जी महाराज के चरणों का प्रेम समानता में दिखाई पड़ता है, समान समझ में आता है। तौल देखी वैष्णव महान महिये, और तौलने से अनुमान करने से, तुलनात्मक अध्ययन करने से उनमें बराबर का प्रेम समझ में आता है। श्री शंकर भगवान जी के श्री राम जी महाराज के श्री चरणों के प्रति जितना विश्वास और प्रेम दिखाई देता है, तुलना करने पर उतना ही प्रेम उनके परिवार व पुत्र तथा स्त्री में प्रतीत होता है। वे सभी
महान महिमा से विभूषित और वैष्णवाग्रगण्य हैं, सभी वैष्णव हैं। सहस नाम सम राम नाम सुनी तिय तुरत तहाँ तहिए। भगवान श्री राम जी महाराज के परम पावन नाम की महिमा को सहस्त्र नाम के समान समझ सुन करके और तुरंत ही अपनी बुद्धि को श्री पार्वती जी ने उसमें लगा दिया और वे उसका अनुभव करने लगी, उसमें निरत हो गई। श्री राम नाम को भगवान श्री शंकर जी के मुख से श्री विष्णु सहस्त्र नाम के समान श्रवण कर उनकी पत्नी श्री पार्वती जी शीघ्र ही उनमें निरत हो गईं तथा श्री राम नाम जप कर श्री शिव जी के साथ उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। कथा आती है कि जब भगवान श्री शंकर जी का विवाह श्री पार्वती जी के साथ हुआ, तब श्री पार्वती जी के वैष्णव न होने पर भगवान श्री शंकर जी को ही रसोई बनानी पड़ती थी। एक दिन अधिक विलंब हो जाने के कारण रसोई तो बन गई, परंतु श्री पार्वती जी का विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र पाठ पूर्ण नहीं हुआ। तब भगवान श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी को श्री राम नाम का रहस्य समझाते हुए कहा, हे श्री पार्वती जी, यह श्री राम नाम श्री विष्णु सहस्त्र नाम के समान ही है। एक श्री राम नाम एक बार का उच्चारण किया हुआ विष्णु सहस्त्र नाम के समान ही है। तब श्री पार्वती जी ने भगवान श्री शंकर जी के वचनों पर विश्वास कर एक बार श्री राम नाम का उच्चारण कर प्रसाद ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से पार्वती जी ने श्री राम नाम की महान महिमा को अपने हृदय में धारण किया। शिव साहब सेवन प्रसाद किए राम नाम जप जइये, पति सह राम नाम जपि कथा सुनत राम रूप रमि रहिए। श्री पार्वती जी अपने पति भगवान भोलेनाथ शंकर जी के साथ श्री राम नाम जपती हुई भगवान श्री राम जी महाराज की कथा का श्रवण करती हैं और श्री राम जी महाराज के रूप में रमी रहती हैं, यानी अनुरक्त बनी रहती हैं। राम नाम महिमा गणेश सुनी प्रथम पूज्य जग अहिए। और उनके पुत्र श्री गणेश जी के संबंध में क्या कहा जाए। श्री गणेश जी ने श्री राम नाम की महिमा को श्रवण कर और उसका अनुकरण कर उसमें भक्ति पूर्वक अनुरक्त होकर प्रथम पूज्य, संसार में सबसे प्रथम पूज्य हो गए हैं। श्री गणेश जी श्री राम नाम जी की महिमा को श्रवण कर श्री राम नाम की परिक्रमा करके श्री संसार में प्रथम पूज्य बने हुए हैं। इसलिए शंकर जी महाराज का परिवार स्त्री और पुत्र सभी परम वैष्णव हैं और श्री राम नाम महाराज में अनुरक्त हैं। राम नाम महाराज के प्रेम में नाम रूप लीला और धाम के प्रेम में रमे रहते हैं। राम नाम महिमा गणेश सुनी प्रथम पूज्य जग अहिए, ताते शिव शिव स्वरूप सत। इसलिए भगवान श्री शंकर जी कल्याण स्वरूप हैं, निश्चित रूप से यथार्थ रूप से कल्याण स्वरूप हैं। और हरिहर अभेद कहिए भगवान श्री विष्णु जी में और भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। यही कहा जाता है कि दोनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। इसलिए सही शंकर भगवान निश्चित रूप से कल्याणप्रद हैं
और भगवान शंकर जी श्री राम जी महाराज में और भगवान शंकर जी में किंचित भी भेद नहीं है। राम प्रेम मांगत पसारी कर, श्रीहर्षण शिव शिव चाहिए। हमारे सद्गुरुदेव भगवान प्रार्थना कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ शिव जी से कि हे भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी, आपसे मैं हाथ फैलाकर भीख मांग रहा हूँ कि आप मुझे श्री राम जी महाराज के चरणों का प्रेम प्रदान कर दीजिए। उनके नाम रूप लीला और धाम में प्रेम प्रदान कर दीजिए और श्रीहर्षण शिव शिव चाहिए। और हे शिव भगवान श्री शिव जी, मुझे अपने आत्म कल्याण हेतु शिव चाहिए। आत्म कल्याण हेतु श्री राम जी महाराज के प्रेम को प्रदान कर दीजिए। मैं आपसे बारंबार हाथ फैलाकर याचना कर रहा हूँ। इस प्रकार हमारे सद्गुरुदेव भगवान हम सब के लिए इस पद के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं कि भगवान शंकर जी सभी प्रकार के आनंद और मंगल को प्रदान करने वाले हैं। जैसे भगवान शंकर जी आनंद और मंगल को प्रदान करने वाले हैं, भगवान श्री राम नाम महाराज में उनकी प्रीति और प्रतीति है, उनका प्रेम और विश्वास है। उसी प्रकार का प्रेम और विश्वास भगवान शंकर जी के परिवार, पुत्र और स्त्री सब में है। इसलिए शंकर जी के परिवार को अत्यंत श्रेष्ठ परिवार कहा गया है। और भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी से यही याचना करी जा रही है कि हे श्री भगवान भोलेनाथ शिव जी, मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए आप श्री राम नाम महाराज में प्रेम प्रदान कर दीजिए। श्री राम जी महाराज के चरणों में प्रेम प्रदान कर दीजिए। मैं आपसे बार बार हाथों को फैलाकर भीख मांग रहा हूँ, आप मुझे श्री राम प्रेम में परिप्लुत कर दीजिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।